गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायनो ट्यूशन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक क्विक रिवीजन बैच की सीरीज चला रहे हैं जो उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास में इस बार 2024 और 25 का एग्जाम देने वाले हैं। और इस सीरीज में हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर होगा 3rd। और इस लेक्चर नंबर में हम थोड़ा सा टॉपिक रह गया था हमारे सॉल्व से, वो कंप्लीट कराने के बाद हम सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, पेपर में आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे बोर्ड में, ठीक है। इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनना, हमारी इस वीडियो को गौर से देखना। और हमने कल जो पढ़ा दिया था आपको, हमने सॉल्ट स्टार्ट करा दिए थे और सॉल्ट में आपको NaCl और NaOH बता दिया था, मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिया था। आज जो हमारा अगला सॉल्ट है वो है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए पहले मैं आप क्लास करने से पहले बता दूं कि आप सभी को प्रॉपर नोटबुक में आपके नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर नोट्स को कंप्लीट कर उसे रिवीजन करना है। साथ के साथ क्या करना है? रिवीजन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है। इस वजह से इस क्लास को हम लाए हैं जो जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो सके और आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए अगला हेडिंग है हमारी ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी हेडिंग है? ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फार्मूला होता है क्या? CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैं इसका नाम लिख देता हूं, नाम होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जिसका नाम होता है, बोलते हैं क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसे बनाया कैसे जाता है, हम उसको देखेंगे। क्या है प्रिपरेशन में? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट-लाइम। हम क्या कराते हैं, इसको बनाने के लिए ड्राई सिलेक्ट-लाइम लेते हैं और देखिए ड्राई सिलेक्ट-लाइम को इसके साथ ट्रीट कराते हैं, क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ हम इसे ट्रीट कराते हैं ड्राई सिलेक्ट-लाइम को, तभी हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे क्लोरीन है और क्या CaOH का अल्टरवाइज ड्राई सिलेक्ट-लाइम। इसी ड्राई सिलेक्ट-लाइम को बनाने के लिए जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है हमारी क्या? क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaOCl2, जिसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड गिव्स वाटर। ये है। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है उसमें हमारी क्या है? 3 मेन प्रॉपर्टीज है। पहली, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। देखिए इसमें क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें, मतलब ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, तो इसमें स्मेल आती है किसकी? क्लोरीन की। किसकी स्मेल आती है? क्लोरीन की स्मेल आती है। उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा ये है, ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? वाटर होता है। सॉल्युबल में क्या होता है? वाटर होता है। वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। उसके बाद इट लॉसेस क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, ये क्लोरीन का क्या कर देता है? लॉस कर देता है। क्या कर देता है? क्लोरीन का लॉस कर देता है। कहना मतलब ये क्या है, अगर हम इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करेंगे? एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या होगा? जो हमारा क्लोरीन है वो कार्बन क्लोरीन आपका निकल जाता है। CO3 और क्लोरीन, मतलब कहना मतलब ये है कि हमारा जो क्लोरीन है वो आपका बाहर हो जाएगा। ये है अगर हम इसे क्या कराते हैं? ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उसके बाद ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये क्या है? इसकी यूजेज है। क्या है? यूजेज। कि आपको हम ब्लीचिंग कॉटन की तरह यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अब देखिए हम इसे पल्प की तरह यूज करते हैं, वुड पल्प की तरह। किसमें? पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प की तरह यूज करते हैं। अगला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। उसके बाद इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? डिसइंफेक्ट करने के लिए पीने वाला जो पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर, उसका यूज किया जाता है। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके यूजेस क्या है, ये है। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं।
आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। पहले आपको मैं एक रिएक्शन बताऊंगा, अभी तो मैं बता रहा था क्या थी रिएक्शन। जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोले ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जो क्लोरीन है वो हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस तरह से रिएक्शन होती है वो। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट होगा वो सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। कौन सा सॉल्ट है, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। देखिए जैसे प्रिपरेशन NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3। देखिए कौन से हमने लिए हैं, NaCl वाटर CO2 NH3 ये हमने लिए हैं। और हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एक तो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। और एक बनेगा हमारा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा। तो याद रखना इसकी प्रिपरेशन में हमें NaCl लेना है, वाटर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लेना है, जिससे हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा मिल जाएगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जो पहला पॉइंट है, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। एक तो माइल्ड है, नॉन कोरोसिव बेस है। कैसा बेस होता है, नॉन कोरोसिव। देखो आपने वर्ड सुना होगा कोरोजन, ठीक है, उसी से रिलेटेड है कोरोसिव वर्ड। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग करते समय हम इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो रिएक्शन जो होती है वो क्या होगी, NaHCO3। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वाटर और CO2। क्या मिलेगा, वाटर और CO2। ये हमारी रिएक्शन है जैसे हीट करेंगे। उसके बाद होगा क्या, यूजेज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। हम इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, मतलब बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए दोनों में इतना सा डिफरेंस है कि जो बेकिंग पाउडर होता है, स्पेलिंग सही कर लेना, बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। जो हमारा टार्ट्रिक एसिड है और बेकिंग सोडा है, दोनों के ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, दोनों के मिक्सचर को कहते हैं हम क्या, बेकिंग पाउडर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अगला है व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद द वाटर। जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं और मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, CO2 के साथ, is produced which cause bread and cake to rise making them soft and spongy। जिसकी वजह से आपके ब्रेड हुए, केक हुए, क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है, इन्हें मिलाने से। जैसे आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, और वाटर के पास भी क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। जब हम इसे ट्रीट कराते हैं तो क्या होगा, CO2 मतलब एसिड, जो हमारा एसिड होगा कोई भी एसिड सॉल्ट, ठीक है, तो उसका जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो CO2, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। जो भी आपने एसिड यूज किया होगा उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, उसका सोडियम सॉल्ट। मतलब जो H पॉजिटिव आयंस आए हैं वो आए हैं आपके किसी एसिड से, क्योंकि एसिड हमें H पॉजिटिव आयंस देता है, इस वजह से। उसके बाद दूसरा यूज है एन इंग्रेडिएंट इन द एंटा एसिड। ये एक एंटा एसिड की तरह काम करता है, किसकी तरह, एंटा एसिड। यूज इन द सोडा एसिड्स, इसका हम यूज करते हैं सोडा एसिड्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। हम इसे क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं और आगे क्या होगा, अगली हेडिंग हमारी वॉशिंग सोडा। आगे सॉल्ट कौन सा है, वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। जब हमारे सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएं किसके, पानी के, तो होगा फॉर्मूला किसका, वॉशिंग सोडा। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए प्रिपरेशन कैसे होगी, जब किसको सोडियम कार्बोनेट को मतलब Na2CO3 को क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, मतलब उसके क्रिस्टल का रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, तो हमारा क्या होगा, आपका वॉशिंग सोडा फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। जैसे Na2CO3 इट्स अ सोडियम कार्बोनेट और .10H2 ये क्या होगा, पानी के 10 मॉलिक्यूल। तो जब हमने इसे रिक्रिस्टलाइजेशन कराया तो हमारा बना सोडियम कार्बोनेट .10H2, जिसको कहते हैं क्या, वॉशिंग
सोडा, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो होगा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा, इट डिसॉल्व इन वाटर एंड द एक्वा सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, ये हम इसे पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, और एंड द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन, जो एल्कलाइन होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर, एल्कलाइन का मतलब होता है नेचर में बेसिक। उसके बाद इट लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है बाहर निकालना, ये CO2 को बाहर निकालता है, कब, व्हेन ट्रीटेड विद HCl और H2SO4, अगर हम इसे रिएक्शन कराएं किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका क्या होगा, हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यूजेस क्या है, इसके यूजेस है कि यूजेस क्या होंगे, इसके यूज होंगे, पहला इन गिलास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, हम इसका यूज करते हैं, गिलास सोप और पेपर इंडस्ट्री का अपना यूज किया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, बोरेक्स को बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, हम इसका यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह। क्लीनिंग एजेंट मतलब क्या होता है, किसी को सफाई करने की तरह, ठीक है, वॉश वगैरह करने के लिए। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और जो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला सॉल्ट हो गया वॉशिंग सोडा। अब हमारा लास्ट बचा है क्या, पीओपी, क्या बचा है, पीओपी, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो, उनको हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसका मतलब आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगली हेडिंग है हमारी क्या, अगली हेडिंग है हमारी पीओपी, क्या है, पीओपी, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगली हेडिंग है हमारी पीओपी, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब CaSO4 डॉट पानी का कितना मॉलिक्यूल, आधा, इसलिए इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा मॉलिक्यूल है किसका, पानी का। उसके बाद इसे बनाया कैसे जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं, क्या लेते हैं, जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 बोले तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये हमारा किसमें डूबता है, एक तो CaSO4 डॉट हाफ H2O मतलब POP देगा, और वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसी से बनता है क्या, POP। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, मतलब क्या, अगर हम POP को 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या, जिप्सम बन जाता है। इसलिए हमने क्या रखा, इसे प्रॉपर्टीज में रखा कि जब हमारा POP और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, पानी रिएक्ट करता है तो हमें किसके, वाटर के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ, जिसको कहा जाता है जिप्सम, क्या कहा जाता है, जिप्सम, ये ध्यान रखना। इसका यूज, डॉक्टर यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बॉन्ड्स, अगर देखिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, या डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं किसका, POP का। आपने पल्सर देखा होगा जो व्हाइट होता है उसमें क्या लगा होता है, POP। उसके बाद फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन, जो डेकोरेशन में जो टॉयज वगैरह होते हैं, जो मूर्तियां बनी होती हैं, उसमें किससे यूज किया जाता है, POP का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में जितने भी नोट्स थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर से रिलेटेड होंगे, जो आ सकते हैं, इसलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे जो चलने वाले हैं वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द कलर ऑफ द लिटमस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसमें कलर कैसा होगा लिटमस का, तो कैसा कलर होगा, होगा ब्लू, कैसा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, किसका, लिटमस का। उसके बाद अगर हम किसी में डालें सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डालें तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। एक चीज बताइए, मैंने आपको 2 चीज बताई थी आपको, एक BAR जिसको कहते हैं
एसिडिक। अगर आपका कोई ब्लू कलर है, क्या है, ब्लू कलर है, वो रेड में चेंज हो जाता है अगर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। कैसा है, एसिडिक। और हमारा जो रेड कलर है वो ब्लू में चेंज होगा अगर वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। कैसा है, बेसिक। तो एक चीज बताइए, इसमें बोला था सोडियम कार्बोनेट है, एक सॉल्ट है, जो तुम्हारा कैसा है भाई, इसने पूछा कलर कैसा होगा सॉल्यूशन का, तो कैसा कलर होगा, ब्लू। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग द जिप्सम एट 373 केल्विन। एक क्वेश्चन ने बोला कि आपको नाम बताना है और केमिकल फार्मूला बताना है उस कंपाउंड का जो किससे बनता है, जिप्सम से। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, जब इस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो अभी मैंने बिल्कुल लास्ट टॉपिक कराया था पीओपी, क्या कराया था, पीओपी वाला, तो वही इसका आंसर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों में मिल्कमैन, जो मिल्कमैन होते हैं यूजुअली एड्स, वो यूज करते हैं क्या, ऐड करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, वो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं टू फ्रेश मिल्क, फ्रेश मिल्क में मतलब मिल्क को फ्रेश करने के लिए। क्यों, ये बताइए क्यों यूज करते हैं, आंसर होगा क्योंकि बिकॉज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ मिल्क, एक तो मिल्क को खराब नहीं होना देना चाहते, क्यों, इट लीड टू चेंज इन पीएच, जिससे जो सोडा वाटर जो है हमारा बेकिंग सोडा है उसकी पीएच को चेंज करता है, which does not allow bacteria and enzymes, जिससे जो बैक्टीरिया और एंजाइम्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे टू एक्ट, जो एक्ट कर पाए, एंड मिल्क डज नॉट बिकम श्योर, और दूध जो होगा हमारा खट्टा नहीं होगा ड्यू टू फर्मेंटेशन, किसकी वजह से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड है X, क्या कंपाउंड है, एक कंपाउंड है X, किसका कंपाउंड है, सोडियम का, एक सोडियम का कंपाउंड है X, इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, उसको एंटी एसिड की तरह यूज किया जाता है, एंड इट डिकम्पोज ऑन स्ट्रांग हीटिंग, लेकिन अगर उसे स्ट्रांग हीट दे दें तो टूट जाता है। समझ में आया, क्वेश्चन ये है, एक कंपाउंड X है, किसका, X कंपाउंड है सोडियम का, जिसे यूज किया जाता है एंटी एसिड की तरह, और उसे हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, तो वो कौन सा सॉल्ट होगा हमारा, होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा ब्रेक होता है सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में और किसमें, वाटर में। ये हमारे 4 क्वेश्चन है। आगे चलिए आगे कराते हैं, अभी नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन सभी को अपनी फेयर कॉपी में करने हैं या रिवीजन नोट्स की कॉपी में सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द इंपोर्टेंट प्रोडक्ट, आपको इंपोर्टेंट प्रोडक्ट की लिस्ट बतानी है ऑफ क्लोरो एल्कली प्रोसेस, जो क्या दिखाते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस दिखाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट बताइए जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं। राइट वन इंपोर्टेंट यूज ऑफ ईच, और इनका क्या करना है, इंपोर्टेंट यूज भी बताना है। तो देखिए जो प्रोडक्ट होंगे, मैंने एग्जांपल में लिखा है हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, NaOH। ये हमारे क्या है, ये आपके इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है जो क्या दिखाते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस दिखाते हैं। यूज में क्या होगा, क्लोरीन, पहले क्लोरीन जो होगा किसका, इसका यूज कहां किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कहां किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए। डिसइंफेक्टेंट ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, और पेस्टिसाइड्स में किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज किया जाता है फॉर डिग्रीसिंग मेटल सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस को डिग्रीस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पेपर मेकिंग के लिए, किसके लिए, पेपर मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं। जो अगला प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन, उसका यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्गारीन अमोनिया एज अ फ्यूल। हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, मार्गारीन अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं एक फ्यूल की तरह, किसकी तरह, फ्यूल की तरह, इसका यूज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का पास कराना, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो किससे, ब्राइन से। पता है ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl का सॉल्यूशन, किसका, NaCl का सॉल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो ब्राइन से, एक गैस G लिबरेट, एक गैस निकलती है G, किस पर, एनोड की तरफ। When this gas, जब वो गैस पास होगी सिलेक्ट लाइन से, किससे पास होगी, सिलेक्ट लाइन से,
एक कंपाउंड सी बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड सी बनेगा। तो बताइए जी और सी क्या है? दोबारा समझना क्वेश्चन। हमने ब्राइन का क्या कराया? इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। ब्राइन क्या हुआ? NaCl सॉल्यूशन हुआ। जब हमने इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, क्या कराया? इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो गैस निकलती है एनोड पर। जो हमारी गैस निकलेगी वो निकलेगी क्लोरीन। कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन। जो ब्रेक होता है वो होता है आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे टूटता है। लेकिन हमारी जो गैस निकलेगी वो निकलेगी किस कौन सी? क्लोरीन। इसने पूछा था गैस बताइए कौन सी निकलेगी, तो क्लोरीन गैस निकलेगी। उसके बाद इसने बोला वो जो गैस है अगर हम उसे स्लैग लाइन से पास कराएं, किससे? स्लैग लाइन जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब स्लैग लाइन से पास कराते हैं इस क्लोरीन को, तो एक कंपाउंड बनता है C। तो बताइए क्या बनेगा? हमारा बनेगा CaOCl2, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसने ये पूछा था हमारे कंपाउंड बनता है C, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो जो C हमारा कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक 6 क्वेश्चंस हो गए। मैं ये मानता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ नहीं आए हों तो एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, तो आ जाएंगे समझ में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारा कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस। आपको क्या करना है? रिएक्शन को कंप्लीट करना है और उनको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखिए हमारी पहली जो रिएक्शन है वो है NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से आप अपनी कॉपी में लिख लेना। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो Zn होता है वो क्या होता है? जिंक। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है सोडियम जिंकेट, जो होता है Na2ZnO2 और प्लस कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यूनिट होती है। बताइए क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आपको बैलेंस करना है। तो देखिए सोडियम कितने हैं? 1, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है सोडियम के? 2। तो हमारे यहाँ 2 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन 2 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2। जिंक कितना? 1। जिंक कितना? 1। और हाइड्रोजन कितने? 2। और हाइड्रोजन कितने? 2। क्या हो गई? बैलेंस। तो देखिए आपको हर रिएक्शन को कंप्लीट करना है और उसे क्या करना है? बैलेंस करना है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट और जब वाटर और CO2 रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कौन कौन से कंपाउंड है? कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा बनता है CaHCO3। ठीक है, क्या बनेगा? CHCO3। ठीक है, क्या होगा? CaHCO3। इसका होगा होल ट्वाइस। आपको कर लेनी है बैलेंस। क्या कर लेनी है? बैलेंस। उसके बाद अगली रिएक्शन होगी HCl और वाटर। भाई एक चीज बताइए, ये एसिड है, HCl क्या होता है? एसिड, और ये क्या है? वाटर। HCl और H2, जब HCl और H2 बनेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आपको ये बताना है, कंप्लीट करनी है और बैलेंस करनी है। तो आपका क्या होगा? एक तो आपको HCl, उसके लिए एक तो हाइड्रोजन आयन बनेगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमारा बनेगा। ये हमारी रिएक्शंस हैं जो हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो अगला है, पहले बात तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता दूं ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। देखिए इसने बोला है अगर आप कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन को क्या कराते हैं? हीट कराते हैं, जो ब्लू कलर का है। ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब। किसमें करा रहे हैं? एक बॉइलिंग ट्यूब है उसमें हीट करा रहे हैं। सपोज कीजिए कोई बॉइलिंग ट्यूब होगी, ठीक है, उसमें आप क्या भरा हुआ है? कॉपर नाइट्रेट भरा हुआ है, उसे क्या करा रहे हैं? आप हीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हीट करा रहे हैं। ये आपका हीटिंग है, हीटिंग फ्लेम दे रहे हैं आप उसे। उसके बाद क्या होगा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो बॉइलिंग ट्यूब है, सॉरी चलिए क्या है, जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक ब्राउन गैस निकलेगी जिसको कहेंगे X।
क्वेश्चन द्वारा समझना। क्वेश्चन में बोला है एक ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का पाउडर है, उसे आप बॉली ट्यूब में हीट करा रहे हो। क्या कर रहे हो? एक बॉली ट्यूब में हीट करा रहे हो। तो उसमें एक तो आपको निकलेगा ब्लू कलर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, मतलब क्या निकलेगा CuO, और ऑक्सीजन क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। इसे आप बोलिए एक गैस निकलेगी जो X है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि वो जो X है, मतलब ये रिएक्शन जो है कौन सी रिएक्शन है, और जो X है गैस वो कौन सी गैस है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, उसमें क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी जो पीएच रेंज होगी एक्वस सॉल्यूशन की, जिसकी गैस X है वो क्या होगी। तो देखिए आंसर क्या होगा। पहले मैं देखिए आंसर से पहले बता दे रहा हूं। ये रिएक्शन होगी कि जब कॉपर पाउडर को, ये है कॉपर नाइट्रेट, क्या है? कॉपर नाइट्रेट, आप इसे हीट कराते हो तो इसे ना बोला आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, बोला आपको मिलेगा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन O। तो एक जो बनेगा कंपाउंड X वो है आपका NO2। क्या है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारी गैस है जो X है, तो इसका मतलब ये X है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बोला था। अब देखिए ये रिएक्शन जो हो रही है, एक कंपाउंड है जो किसमें टूट रहा है, फर्दर 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन। अगर हमने आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो जो होती हैं वो 3 होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक। तो ये जो रिएक्शन है ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों है थर्मल डिकम्पोजिशन? क्योंकि हीट दे रहे हैं हम। क्या दे रहे हैं? हीट। तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा था राइट द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस। आपको पीएच रेंज बतानी है। तो जो हमारी पीएच रेंज होगी वो होगी लेस देन 7। क्या होगी? लेस देन 7, जो होगी एसिडिक। कैसी होगी? एसिडिक। ठीक है, देखिए हमने आज 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो मोस्टली 8 क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चंस और रह गए, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। और अपने नोट्स बनाते रहें, काम कंप्लीट हो जाए और रिवीजन करते रहें।